पिछली बार भी हमने कुछ असमीकरणों का हल करने का प्रयास किया था और उसमें थोड़ी सहायता ग्राफ की ली थी, लेकिन बाद में हमें ये समझ में आ गया था कि ग्राफ को बिना समझे भी हम असमीकरणों को सरलतापूर्वक हल कर सकते हैं। हालांकि उसका कारण ग्राफ से ही आता है। तो आज हम थोड़ा और भिन्न प्रकार की और पहले के मुकाबले थोड़ी मुश्किल असमीकरणों को हल करेंगे। तो पहले हम एक ऐसी असमीका को हल कर लेते हैं जिस प्रकार की असमीका को यानी इन इक्वेशन को हमने पिछली बार हल किया था। तो हम ले लेते हैं x² - 4 x + 3 ≥ 0। इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं तो ये आ जाएगा x - 2 x + 2 x + 3 ≥ 0। आप चाहें तो इनको इस प्रकार से लिख दें कि जो मूल लेफ्ट साइड में आ रहा है उसको फैक्टर को पहले लिखें। तो -3 सबसे लेफ्ट में आएगा, फिर -2 आएगा और फिर 2 आएगा। वैसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वेवी कर्व का मेथड क्या था? ये हमारी रियल लाइन है, एक्स एक्सिस है। हम निशान लगा लें इस पर -3 -2 और 2। हालांकि मैंने थोड़ा ये बात ध्यान रखी है कि -3 और -2 पास हैं और -2 और 2 दूर हैं, लेकिन वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि हर एक फैक्टर लीनियर है, हर एक फैक्टर x से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने बताया था कि सबसे राइट साइड में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, यानी ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा यदि आप इस वाली क्वांटिटी को y मान लें। अब आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। इक्वल टू 0 का मतलब किनारे मिलेंगे और ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव। तो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है। तो इससे हमारे पास x बन जाता है -3 to -2 यूनियन 2 to ∞। अब इसी काम को हम थोड़ा सा मुश्किल करने का प्रयास करेंगे। तो ये मैंने आपके सामने रख दिया है। अब हम मुश्किल ये करेंगे कि हम यहां पर x + 3 होल स्क्वायर कर देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो इसके लिए हम इसे भी दोबारा खींच देंगे। देखिए x को आप कुछ भी रखें, बस केवल -3 ना रखें, तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए आप इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर आप ये लिखेंगे और चूंकि पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसको आप लिख सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आप नीचे ले गए हैं तो आप ये मानकर चल रहे हैं कि x जो है वो -3 नहीं है, क्योंकि -3 होता तो आप नीचे नहीं ले आ सकते थे। अच्छा, लेकिन x = -3 इसका सॉल्यूशन है। क्यों सॉल्यूशन है? क्योंकि जब मैं x को -3 रखूंगा तो ये कुछ भी हो इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो मैं यहां पर ये भी लिख दूंगा बट x = -3 इज ए सॉल्यूशन। अब मैं इसको देखूंगा तो यहां पर ये चीज हमारे पास लिखी हुई है x + 2 x - 2 greater than or equal to 0। और जैसा कि हम पहले करते रहे हैं x belongs to बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे और इक्वल टू है और यूनियन 2 to ∞। अब -3 को हमें इस वाले सॉल्यूशन में देखेंगे तो -3 हमारे पास पहले से है, लेकिन इसके हिसाब से हमें हटाना है, लेकिन इसके हिसाब से हमें लेना है। इसका मतलब ये ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब अगर मान लीजिए कि यहां पर ये इक्वल टू का साइन नहीं होता तो क्या होता? तो फिर हम फिर से डिवाइड करते और यहां पर x = -3 नहीं है ये मानते हुए डिवाइड करते और -3 हम लेंगे भी नहीं, क्योंकि -3 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 × समथिंग 0 और इक्वल टू 0 नहीं है, इसलिए यहां पर हम ये नहीं लिखेंगे कि ये सॉल्यूशन है। अब जब हम इसे करेंगे तो यहां पर हमारे सामने जो अंतर आएगा वो इस बात का अंतर आएगा। देखिए आप ये अंतर आ रहा है, यहां पर x -3 नहीं है। ये बात आप चाहे तो बार बार लिखते रहिए। अब आपको -3 इसमें से हटाना पड़ेगा, क्योंकि आप नंबर लाइन पर -∞ से -2 तक जाएंगे
तो यहां पर कहीं -3 है जो कि हमको नहीं चाहिए, तो हम -3 को यहां से हटा देंगे। और इसके बाद जो है 2 के बाद भी जो क्वांटिटी है वो हमको चाहिए, 2 हमको नहीं चाहिए और -2 भी हमको नहीं चाहिए, क्योंकि वो इसको 0 बना देगा और हमें 0 नहीं चाहिए। तो ये 3 पॉइंट हटाने हैं आपको। और लेना कौन सा पार्ट है आपको ये पार्ट लेना है, आपको ये पार्ट लेना है और ये पार्ट लेना है। तो आप चाहें तो इसको ऐसे लिख दें कि यहीं पर लिख दें -3, ये हटा दिया हमने। और अगर आप ऐसा ना चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 यूनियन -3 टू -2 यूनियन 2 टू ∞। तो दोनों ही तरीके ठीक हैं, दोनों में से चाहे जो तरीका आप अपना लें। तो इस प्रकार से ये इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन कहना चाहिए, क्योंकि हम इक्वेशन एक तरीके से यूज कर रहे हैं लेकिन उसमें इनइक्वालिटी है, इसलिए इनइक्वेशन। तो उसमें अगर कहीं स्क्वायर या क्यूब का टर्म आए तो हम क्या करेंगे? अब हम इसको थोड़ा सा और अजीब करते हैं, विचित्र करते हैं। यहां पर हम क्यूब लगा देते हैं। तो क्यूब लगा देंगे तो फिर उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आप फिर से एक बार इसी बात पर आ गए, x+3 होल स्क्वायर से आप डिवाइड कर रहे हैं। तो x+3 होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यहाँ x+2 x -2 है ही, x+3 से स्क्वायर से आपने डिवाइड किया तो ये हो गया। और आप ये मानकर चल रहे हैं कि x -3 नहीं है, आपको x को -3 नहीं लेना, नहीं तो आप इसे डिवाइड नहीं कर पाते। लेकिन क्या x = -3 ओरिजिनल इक्वेशन का सॉल्यूशन है? नहीं है। अगर ये = 0 होता तो होता, लेकिन = 0 यहाँ नहीं है, इसलिए x = -3 इसका सॉल्यूशन नहीं है। और इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें अगर -3 आ जाएगा, जो कि आएगा नहीं, तो आप उसे हटा देते। अब हटाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार के सवालों को भी आप कर सकते हैं बखूबी, चाहे घातें पावर्स कितनी भी ज्यादा है कितनी भी कम है। अब हम एक और प्रकार की चीज पर आते हैं कि जैसे हमारे सामने लिखा है x - 1 x - 3 <0। इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें? कोई कहेगा x - 3 को राइट साइड में ले जाओ, लेकिन हमें क्या पता कि x - 3 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसलिए हम इसको उधर ना ले जाकर ऊपर नीचे समान क्वांटिटी से, यानी x - 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे नीचे वाली क्वांटिटी स्क्वायर करेंगे। और इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है, या तो पॉजिटिव से या नेगेटिव से। और x - 3 0 हो नहीं सकता, क्योंकि ये डिफाइंड ही नहीं होगी। फिर अब आप चूंकि x - 3 0 नहीं है और ये हमेशा पॉजिटिव है, उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए x - 1 x - 3, और ये आपके पास आ गया <0। और जैसा आप पहले करते रहे हैं, यहाँ पर आप 1 का निशान लगाइए, यहाँ 3 लगाइए, यहाँ प्लस लिखिए, माइनस प्लस, आप माइनस चाहते हैं तो ये पार्ट हो गया। तो x बिलोंग्स टू 1 2 3, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी हमारे पास। अब यदि मान लीजिए मैं इसी सवाल में = का साइन लगा दूं, तो = का साइन लगाने के बाद इस स्टेप पर तो मैं आऊंगा, x3 नहीं हो सकता है, इसलिए उधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब चूंकि यहां पर x3 नहीं हो सकता है, ये हम मानकर चल रहे हैं, लेकिन यहां पर ये बात दिखाई नहीं पड़ रही कि x3 नहीं हो सकता, तो यहां पर लिख दीजिए x ≠ 3, इसकी वजह से, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जो ओरिजिनल इक्वेशन है। तो जब आप यहां पर आएंगे और इसे करेंगे, तो इस बार 1 और 3 को भी लेना है, लेकिन 3 को नहीं लेना है, = की वजह से लेना है 1 और 3 को, लेकिन यहां लिखा है कि नहीं लेना है, तो ऐसा ही इसका आंसर है। ये बात भी आप ध्यान रखें। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे। तो हमारे पास कोई छोटी हो, बड़ी हो, कैसी भी इक्वेशन हो, लेकिन पॉलिनोमियल की फॉर्म में हो, और ऐसे पॉलिनोमियल की फॉर्म में हो जो हमेशा फैक्टराइज हो रहा हो या फैक्टराइज ना हो रहा हो, तो हम उसके बारे में बता सकें कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो फिर हम इस काम को कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर मेरे सामने ये प्रश्न खड़ा होता है x + 2 x² - x + 1 > 0, मैं इसको फैक्टराइज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसका d नेगेटिव है। तो जब d नेगेटिव है, और अगर मैं केवल इसका ग्राफ बनाना चाहूं, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, कोई रियल रूट नहीं आएगा, यानी यहां y हमेशा पॉजिटिव है। तो हम कह सकते हैं कि दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x। और जब हम ऐसा कहेंगे कि सभी x के लिए ये पॉजिटिव है, तो हम इससे डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा। नंबर लाइन पर -2 के बाद का 7, और इस पॉइंट को लेना है,
तो आप कहेंगे कि x बिलोंग्स टू -2, ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो जब कभी आप ऐसी स्थिति में आए, अब ये तो हो सकता है कि फैक्टराइज हो और फैक्टराइजेशन काफी मुश्किल हो। जैसे मान लीजिए कि भाई यहाँ पर अगर 3 रख दूं, तो 3 रखने पर इसका जो है रूट इंटीजर में तो नहीं आएगा, लेकिन एक इर्रेशनल नंबर में इसका रूट आ जाएगा, क्योंकि डी पॉजिटिव हो जाएगा। तो आने दीजिए, कोई बात नहीं, जैसे कर ही लेते हैं। चलिए, यहाँ 3 लिखा है, तो क्या करें, कैसे करें इसको? तो इसके रूट निकाल लें पहले, क्योंकि b² - 4ac पॉजिटिव है। तो यहां से x कितना है, अगर मैं इसे हल करूं तो x² - 3x + 1 = 0 implies x = 3 ± √b² - 4ac / 2। तो मेरे पास ये वाली चीज हो जाएगी x + 2 x - 3 + √5/2 x - 3 - √5/2, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ध्यान रहे। तो अब यहां पर जब हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कह रहे हैं, तो हम अपना वेवी कर्व कैसा बनाएंगे? तो ये हमारे पास नंबर लाइन हो गई, और सबसे पहले हमारे पास आएगा -2, फिर हमारे पास आएगा 3 - √5/2, और फिर हमारे पास आएगा 3 + √5/2, और फिर प्लस माइनस प्लस माइनस। आपको चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो क्लोज इंटरवल आएंगे, किससे डिवाइड नहीं किया है तो खतरा नहीं है, पॉजिटिव चाहिए आपको, तो आप करेंगे -2 से लेकर 3 - √5/2 यूनियन। फिर आपको प्लस चाहिए, तो फिर आपको चाहिए 3 + √5/2 से लेकर इन्फिनिटी पर कभी भी क्लोज्ड इंटरवल नहीं आएगा, उस पर हमेशा ओपन रहेगा, क्योंकि वो एक रियल नंबर नहीं है। तो कैसी भी समस्या हो, हमेशा आप इसको हल कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बताई गई बात समझ में आई होंगी। आप इसको तरह तरह के उदाहरण लेकर हल करिए, क्योंकि बाद में जब हम कैलकुलस पढ़ते हैं, तो कैलकुलस का पार्ट तो नहीं है फंक्शन, लेकिन फंक्शन को बहुत ठीक प्रकार से करना होता है। तो उसके लिए जरूरत पड़ती है कि हमें उसका डोमेन निकालें, और डोमेन के लिए जो इन इक्वेशन है उन्हें हमें सॉल्व करना पड़ता है। इसको आप बखूबी करें, अच्छे प्रकार से करें, यह आपसे अपेक्षा है। इसको हम इस समय इतना ही रखते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।